वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं? आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया होगा। आज हम लोग बहुत ऑसम चीज़ करने वाले हैं, ठीक है? लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। आज हम लोग बेसिकली 2 या 3 और ज़्यादा ऑसम प्रोजेक्ट करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए, ठीक है? सो वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज की ये जर्नी को। ठीक है? सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, क्विक रिवीजन मैं कराता हूँ, ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब आप लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाए, ठीक है? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये क्या था हमारा, एक मैथ्स कैलकुलेटर था, जिसको हमने किसकी मदद से बनाया था? इसको हमने इफ़ और एल्स कंडीशन की मदद से बनाया था, ठीक है? आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ाया था, तब भी मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेटर बनाना सिखाया था। वो कैलकुलेटर इफ और एल्स कंडीशन की बिना बनाया गया था, ठीक है? उसमें इफ और एल्स कंडीशन का यूज़ नहीं किया गया था। सो अगर आपने वो वाला कैलकुलेटर देख लिया होगा कैसे बनाना है, अगर आपने पाइथन की पूरी सीरीज़ को डेडिकेटली फॉलो करा होगा, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों के अभी तक बहुत ज़्यादा कंसेप्ट खुल चुके होंगे, ठीक है? सो आप लोगों को आप लोग उस कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में क्या कर सकते हो, बेसिकली कंपैरिज़न कर सकते हो, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना जो ये वाला कैलकुलेटर है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करने वाले हैं, ठीक है? ये क्या है हमारा, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारा वेरिएबल है। इंट इनपुट के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है? कि इंट इनपुट क्या होता है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर ले लिया था। फिर यहाँ पे हमने लिखा एंटर योर मार्क्स, ठीक है? हमने अपने मार्क्स, सॉरी जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई, ठीक है? यहाँ पे हमने इस एम को ऐड करना है, ठीक है? यहाँ पे हमने कर दिया एंटर योर मार्क्स, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी है। यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमसे हो गई है मिस्टेक और यहाँ पे हमने कर दिया है बहुत ही ब्लंडर सा मिस्टेक, यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब हमारा क्या हो चुका है, अब हमारे यहाँ पे ठीक हो चुका है। यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा क्या हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको फिर से ऐड कर देते हैं, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। सो अब ठीक हो चुका है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करा, मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो कैलकुलेटर बनाया था, उसके अंदर बेसिकली इन इफ और एल्स फंक्शन का यूज़ नहीं था, लेकिन इस कैलकुलेटर के अंदर क्या है, इफ और एल्स फंक्शन का यूज़ है। ये इफ और एल्स फंक्शन हमने कहाँ से सीखा था, ये हमने जब इफ और एल लैडर के बारे में बात करी थी, हम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉजिक बिल्ड करने के लिए। सो हमने जब लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करी थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था इफ और एल इफ लैडर होता क्या है, ठीक है। सो आज हम लोग ने जो कैलकुलेटर बनाया, जो हमने हमारा प्रोजेक्ट 1 बनाया है, ठीक है, ये इसी इफ और एल स्लाइडर की मदद से बनाया गया है। ये जो इफ और एल स्लाइडर है ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। कि कब एक कंडीशन एक्सेप्ट होती है तो दूसरी कंडीशन क्यों ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पूरी की पूरी बातें लास्ट क्लास में कर रखी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ और कही थी कि जब भी मैं आप लोगों की क्लास ओवर करूँ, देखो क्लास शॉर्ट लेने का इसीलिए टाइम है, इसीलिए एक लॉजिक भी ये है कि आप लोगों को जितना मैं कोड पढ़ा दूँ, आप लोग घर जाएँ, घर में मतलब घर पे जब आप लोग लेक्चर खत्म करें, उसके बाद जब आप लोग कोड को रीड आउट करें, ठीक है, कोड को जब आप लोग देखना शुरू करें, तब आप लोगों को बेसिकली समझ आए, या फिर आप लोग उस कोड को आप अपनी मर्ज़ी से खुद से लॉजिक उसमें बिल्ड करें, ठीक है। मतलब आप लोग कोड को समझें, ठीक है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी से क्या करें, लॉजिक बिल्ड करें, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का बना रहा हूँ, आप हो सके तो आप यहाँ पे बेसिकली साइंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे साइंस ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री ऐड कर दी, मैं यहाँ पे बेसिकली ज्योग्राफी ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली अपना पॉलिटिक्स ऐड कर दूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐड कर दूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिकली मुझे क्या है, मुझे लॉजिक बनाना आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐड करूँगा, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे इंट इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर योर मार्क्स 4 लिख दूँगा, यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दूँगा और यहाँ पे मैं 300 की जगह 400 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली यू आर पास, यहाँ पे फिर मैं टोटल परसेंटेज भी लिख दूँगा। मतलब मैं इस कोड के अंदर पूरी की पूरी मॉडिफ़िकेशन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, लॉजिक बिल्ड कर लिया है, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों को छोटी-छोटी वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग अपना लॉजिक बिल्ड कर सकें, ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली इससे आगे बढ़ने वाले हैं। इससे आगे बढ़ के हम लोग अपना कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कुछ और चीज़ें मतलब अब हम लोग बेसिकली अपना एक प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक इफ और एलिफ लैडर का यूज़ करते हुए हम एक छोटी-सी है ना नंबर रीडिंग कह लीजिए या फिर आप लोग कह लीजिए नंबर रैंकिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है। नंबर रैंकिंग सिस्टम मतलब कि आप लोगों को एक लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को जब वो प्रोजेक्ट बनाऊँगा तब आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है।
सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अभी एक और न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उस न्यू फाइल का नाम रख देते हैं हम लोग 02 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट डॉट पी वाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 02 प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नंबर रैंकिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो नंबर रैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A1, ठीक है, A1 लिया मैंने और A1 को मैं यहाँ पे A1 ले लिया मैंने और A1 का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंट इनपुट, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये हमारे बिल्कुल आज के शो का भी हमारा क्या होने वाला है, स्टार होने वाला है, ठीक है। इंट इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को अ, बता रखा है, सॉरी, ठीक है। इंट इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहाँ पे देखिए कि इंट इनपुट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम A2 लिख देते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं हम अपने A2 और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं हम अपना A4 और यहाँ पे अब इसको एक काम करते हैं, रख देते हैं अपना A3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे सेटिंग यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने बेसिकली वेरिएबल्स बना ली जिसका नाम क्या है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम इसको रख देंगे यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे हम ये इसको रख देंगे बेसिकली थर्ड और यहाँ पे हम इसको रख देंगे बेसिकली क्या, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपना एक लॉजिक बिल्ड कर दिया। मतलब हमने क्या कहा, हमने बोला इंट इनपुट, ठीक है। इंट इनपुट का क्या काम होता है, इंट इनपुट का काम होता है बेसिकली यूजर से क्या लेना, यूजर से बेसिकली इनपुट लेना, ठीक है। इंट इनपुट का काम क्या होता है, यूजर से बेसिकली फीडबैक लेना या यूजर से क्या लेना, इनपुट लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, इफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। इफ का फंक्शन का यूज करते हुए अब हम यहाँ पे बेसिकली कुछ कंडीशंस को बनाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है, मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग अपना भी लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A1 विच इज ग्रेटर देन A4। सो आप लोग ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं बेसिकली मैंने करा क्या, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे कितने की क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, मैंने इस कंडीशन में क्या कहा, मैंने इस कंडीशन में कहा A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन बनाई विच इज कॉल्ड A1 इज ग्रेटर देन A3 और यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन बनाई विच इज A1 इज ग्रेटर देन A4, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करा, यहाँ पे मैंने करा कि A1 हमारा क्या है, A2 से बड़ा है, A1 हमारा क्या है, A3 से बड़ा है, A1 हमारा क्या है, A4 से बड़ा है, ठीक है। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें करना है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जस्ट अ सेकेंड, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर इज A1। हम क्या कर देंगे उस कंडीशन में, क्या कर देंगे A1 को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे कि A1 हमारा क्या है, A1 हमारा क्या है, एक ग्रेटेस्ट नंबर है और उसमें हम क्या कर देंगे, A1 को बेसिकली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। A1 को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई, हाँ ये हमारी हुई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब हम ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एलिफ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम एक और लॉजिक बिल्ड करेंगे विच इज़ व्हाट, A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम एंड, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमें स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं A2 इज ग्रेटर देन A1 एंड, और यहाँ पे अब हम करते हैं बेसिकली A3, सॉरी, A2 इज ग्रेटर देन A3, ठीक है, एंड A2 इज ग्रेटर देन A4, ठीक है। सो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी बेसिकली हम लोग यही बिल्ड करने वाले हैं, लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। और लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है, प्रिंट विच इज व्हाट, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे रुकिए, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज A2, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर होने वाला है हमारा क्या, A2, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ग्रेटेस्ट नंबर क्या रखा है, A2 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज A2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिर से एलिफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और एलिफ फंक्शन का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक और लॉजिक बिल्ड करेंगे और लॉजिक क्या होने वाला है, लॉजिक होने वाला है हमारा A3 विच इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे A3 विच इज ग्रेटर देन A2 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बेसिकली एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे A3 विच इज ग्रेटर देन A4, ठीक है।
यहाँ पे अगेन हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली ग्रेटेस्ट, सॉरी GREA ग्रेटेस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज, जस्ट अ सेकेंड, ग्रेटेस्ट नंबर इज A3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, A3, और यहाँ पे हम A3 को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बेसिकली डिफाइन कर दिया कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पे A3, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से नहीं लिखना था, हमें यहाँ पे बेसिकली अपने डबल क्वेश्चंस को ऐड करना था, और यहाँ पे अब हम अपनी क्या करने वाले हैं, लास्ट कंडीशन को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, विच इज़ व्हाट, अलिफ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और लॉजिक बिल्ड करेंगे, विच इज़ व्हाट, A4 इट इज़ ग्रेटर देन A1, एंड A4 इट इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, A4 इट इज़ ग्रेटर देन A2, एंड A A4 इट इज़ ग्रेटर देन A3। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपनी सारी की सारी कंडीशंस को हमने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे देख लीजिए, हमने फिर से एक लॉजिक बनाया, इस लॉजिक में हमने क्या कहा, A4 हमारा A1 से ग्रेटर है, A4 हमारा A2 से बेटर है, A4 हमारा A3 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। सो हमने क्या करा, एक और कंडीशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बिल्ड करा, एक और लॉजिक को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पे करेंगे बेसिकली अपना क्या, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज A4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, हमारा बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा A4, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली पुट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट, ग्रेटेस्ट नंबर इज A4, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली A4, और यहाँ पे बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बेसिकली लॉजिक बिल्ड करा। अब आप लोगों के सामने क्या दिख रहा होगा, आप लोगों के सामने बेसिकली नंबर रैंकिंग सिस्टम बन रहा है, ठीक है। नंबर रैंकिंग सिस्टम मतलब बेसिकली ये क्या कर रहेगा, ये बेसिकली अगर आप इसको कोई से नंबर दोगे, आप इसको कोई से 4 नंबर दोगे, तो ये बेसिकली उन 4 नंबर को रैंक करके बता देगा कि आप लोगों ने बेसिकली किस तरीके से उनमें से कौन-सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, उनमें से कौन-सा नंबर सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। बेसिकली इसका यूज़ अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से सोचिए, जब आप लोग इसी नंबर रैंकिंग सिस्टम को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करेंगे, और आप लोग है ना, इसको बहुत सारे रैंडमली नंबर, आप लोगों के पास कई सारे ऐसे डाटा आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को लेट्स सपोज़ कीजिए, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा रैंडम डाटा है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग उन नंबर्स को हैंड पिक नहीं करते फिरोगे, उस कंडीशन में आप लोग इस कोड को लिखोगे, ठीक है। इस कोड को बेसिकली लिखोगे, इसके अंदर बेसिकली थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करोगे जिस हिसाब से आपका क्या है, जिस हिसाब क से आपकी नीड है, और उस कंडीशन में ये कोड आपका क्या होगा, एक बेस होगा जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक नंबर रैंकिंग या फिर एक नंबर पिकिंग सिस्टम क्रिएट करोगे, ठीक है। नंबर पिकिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, नंबर पिकिंग सिस्टम आप लोग पर्सनली अपने काम के लिए यूज़ करते हो। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा, किसी को बहुत ही ज़्यादा लार्ज डाटा को मतलब स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करना है, सो उस केस में क्या करा जाता है, उस केस में बेसिकली प्रोग्रामर इस तरीके के कोड्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो इस कोड को बताने का क्या रीज़न था? इस कोड को बेसिकली बताने का ये रीज़न था कि आप अपनी लॉजिकल बिल्डिंग बिल्ड कर सको, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इसको हम बेसिकली रन करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को एक बार रन करता हूँ, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एंटर नंबर 1, यहाँ पे हम नंबर 1 ऐड करते हैं व्हिच इज़ 2, यहाँ पे हम नंबर ऐड करते हैं 56, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना नंबर 77, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना 89, ठीक है? सो इसने हमें बता दिया कि हमारा जो नंबर 4 है, वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ करो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक रैंडमली एक डाटा दिया होता है, ये तो हमने छोटा-सा एक डाटा बनाया है, ठीक है? यहाँ पे एक रैंडमली अगर एक डाटा दिया होता है जिसके अंदर बेसिकली लेट्स सपोज करो 50 से भी ज़्यादा नंबर होते, सो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में हमारे ये नंबर, हमने नंबर पिकिंग सिस्टम या फिर नंबर रैंकिंग सिस्टम हमने बनाया है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेसिकली बेसिक हो जाता है, जिसके चक्कर में हम लोग अपना एक कोई सा भी वर्क है जो हमारा स्टैटिस्टिक वर्क है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकें, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कर सकें, वो हमारा क्या होता, ये हमारा एक तरीके से बेसिकली बेस हो जाता है, ठीक है। बैटरी कितनी है, बैटरी हमारी ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली ये हमारा होगा क्या, सेकंड प्रोजेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपने है ना थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। थर्ड प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, हम बनाने वाले हैं बेसिकली एक स्पैम डिडक्शन कह लीजिए, या फिर एक ओल्ड स्पैम डिडक्शन मेथड कह लीजिए, हम वो बनाने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 विच इज़ व्हाट, स्पैम डिडक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट
डॉट पी वाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, इसके अंदर हम लोग बेसिकली बनाने वाले हैं स्पैम, स्पैम, स्पैम डिडक्शन कह लीजिए या स्पैम प्रोटेक्शन कह लीजिए। मैं स्पैम प्रोटेक्शन कह लेता हूँ, ठीक है। स्पैम प्रोटेक्शन, जैसे सेकंड स्पैम प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। मेथड कह लीजिए या फिर पोर्ट कह लीजिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली इससे समझ सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन में जो स्पैम, हम लोग जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए आप लोगों को कोई एक मैसेज आया, ठीक है। कि विन मिलियन डॉलर, बिकम अ बिलियनरी ओवरनाइट, ऐसे करके सारी चीज़ें आई। तो उस कंडीशन में बेसिकली हमारा सिस्टम उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है कि बेसिकली ये एक स्पैम है। जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए आप लोगों को एक तुरंत एक मैसेज आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि हाय आई एम अमिताभ बच्चन, ठीक है। मतलब केबीसी के नाम पे फ्रॉड होता था कि वो लोग बोलते थे हाय आई एम अमिताभ बच्चन, ठीक है, और आप जीत चुके हैं केबीसी में 25 लाख रुपए। सो ऐसा करके कुछ फ्रॉड वगैरह होते थे ना, मतलब पहले के टाइम पे, ठीक है। अब मेरे टाइम पे तो होता था, ठीक है, जब मैं है ना 8th-9th में था, तब तो मैंने ये वाले स्पैम देखे हैं। सो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है, उस केस में अब तो नहीं होता क्योंकि अब हमारा क्या करता है, अब हमारा बेसिकली जीमेल और मैसेज वगैरह में पहले से ही डिडक्ट कर लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा बेसिकली एक स्पैम है, ठीक है। ये मैसेज क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो वो जो मैसेज ये लोग डिडक्ट करते हैं, वो किस तरीके से डिडक्ट करते हैं, वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आज हम लोग अभी ये सीखने वाले हैं। हम लोग बेसिकली खुद का एक पर्सनलाइज़ क्या बनाने वाले हैं, स्पैम डिडक्शन मेथड बनाने वाले हैं, एक स्पैम फ़िल्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्या स्पैम फ़िल्टर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P1, ठीक है। P1 क्या होने वाला है? P1 होने वाला है हमारा, या फिर लेट्स सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अ M1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं M1, M1 का क्या मतलब होगा, मैसेज 1, ठीक है। मैसेज 1 के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना एक स्पैम फ़िल्टर बनाने या फिर एक स्पैम डिडक्शन मेथड बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसको बनाने के लिए हम लोगों को पहले सिस्टम में कुछ ऐसी कीवर्ड्स को फिट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मेक मनी ऑनलाइन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए आप लोगों ने चैट जीपीटी को देखा है, ठीक है। चैट जीपीटी को ट्रेन करा जाता है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम भी कुछ उसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम कुछ पहले से ही प्री कस्टमाइज़ वर्ड या फिर हम लोग प्री डाउटेड वर्ड पुट कर रहे हैं, जिसका हमें लगता है कि ये क्या है, स्पैम में यूज़ होने वाले हैं। सो हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में पुट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर यूज़र को इस तरीके के बेसिकली कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो बेसिकली क्या हो सकता है, वो एक स्पैम हो सकता है, ठीक है। मैसेज 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैसेज 2 के अंदर हम लिखने वाले हैं बेसिकली लेट्स सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, बाय नाउ, ठीक है। बाय नाउ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, मैसेज 2 के अंदर हमने लिख दिया बाय नाउ, ठीक है। मैसेज 3 के अंदर क्या लिखा हमने, मैसेज 3 के अंदर हमने बेसिकली लिखा लेट्स सपोज़ कीजिए यू विन, ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर रहता है, यू विन ग्रैंड प्राइज़, ठीक है, ग्रैंड प्राइज़, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, यू विन ग्रैंड प्राइज़, और M4 में हमने क्या कर दिया, M4 में हमने बेसिकली बना लिया, ठीक है। लेट्स सपोज़ कीजिए क्लिक हियर, क्लिक टू विथड्रॉ, विथड्रॉ कैश, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया बेसिकली क्लिक हियर टू विथड्रॉ कैश। ये जो चारों चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। क्या कर इन सभी चीज़ों को यूज़ करा जाता है स्पैम बनाने में, ठीक है। मतलब आप लोगों को कई बार ऐसे मैसेज अब तो नहीं आए होंगे, लेकिन अगर ओल्डर टाइम पे आए हों तो वहाँ पे कई बार ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं ना, कि मेक अ लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, ठीक है, यू विन द ग्रैंड प्राइज़ और क्लिक हियर टू विथड्रॉ कैश, ठीक है। इस तरीके के मैसेज क्या होते हैं, इस तरीके के मैसेज बेसिकली स्पैम मैसेज होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको लिख देते हैं मैसेज, ठीक है। हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, मैसेज। मैसेज में हम लिखने वाले हैं बेसिकली इनपुट, इनपुट फंक्शन क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली एंटर योर कमेंट, ठीक है, एंटर योर कमेंट्स। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एंटर योर कमेंट्स। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि आप हमें बेसिकली बताइए कि आपको बेसिकली मैसेज किस तरीके का आया है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हम बेसिकली जज करेंगे कि क्या आपका मैसेज, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि क्या आपका मैसेज स्पैम है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ कंडीशन का, इफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं M1 इन मैसेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना स्पैम फ़िल्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। इफ M1 इन मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं और, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली M2 इन मैसेज, बेसिकली M2 इन मैसेज, यहाँ पे लिख देते हैं हम बेसिकली, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली M3 इन मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली M4 इन मैसेज, ठीक है, M4 इन मैसेज, ठीक है।
सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बेसिकली 4 कंडीशन बनाई। बेसिकली इन 4 कंडीशन में क्या लिखा था हमने, इन 4 कंडीशन में हमने लिखा था बेसिकली इफ M1 इन मैसेज, M2 इन मैसेज, M3 इन मैसेज, M4 इन मैसेज। सो ये सब हमारे क्या होने वाले हैं, ये सब हमारे प्रोबेबल क्या होने वाले हैं, स्पैम होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना दिस इज अ स्पैम मैसेज, दिस इज अ स्पैम मैसेज, ठीक है। ये क्या है, हमारे बेसिकली एक स्पैम मैसेज है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका लॉजिक मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली जैसा सेकंड स्कोर को बेसिकली पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एल्स, ठीक है। एल्स के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे सेट यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन को भी बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, पूरा कोड कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप लोगों को इसके बारे में समझाते हैं। दिस कमेंट, दिस कमेंट इज नॉट अ स्पैम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस कमेंट को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये स्पैम नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं, हमने यहाँ पे लॉजिक क्या बिल्ड करा है। यहाँ पे हमने देखिए लॉजिक बिल्ड करा है, ठीक है, M1, ठीक है। M1 के अंदर हमने बेसिकली एक मैसेज, ठीक है, ये क्या है हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर बेसिकली पुट करा हमने क्या, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ये क्या है हमारा, हमें लगता है कि इस तरीके का जो मैसेज होगा वो क्या होगा, स्पैम होगा, ठीक है। M2 के अंदर हमने क्या करा, M2 के अंदर लिखा हमने बाय नाउ। बाय नाउ का क्या मतलब हुआ, बाय नाउ का मतलब हुआ बेसिकली लेट्स सपोज कीजिए हम क्या कहें, बाय नाउ का मतलब हुआ लेट्स सपोज कीजिए आप लोगों को एक स्पैम मैसेज में लिखा है कि आप लोगों ने आईफोन जीत लिया 1 रुपए में, ठीक है। कोई लॉजिक बनता है क्या कि आईफोन 1 रुपए में जीत लिया, लेकिन फिर भी स्पैम मैसेज है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम शॉकिंग एलिमेंट लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, हमने हमें डर है इस बात का कि वो लोग बाय नाउ जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सो हमने बाय नाउ को ऐड कर दिया, ठीक है। M3 मतलब हमारे मैसेज 3 के अंदर हमने क्या लिख दिया, उसके अंदर हमने लिखा यू विन अ ग्रैंड प्राइज़। ये बहुत कॉमन ट्रिक है जिसमें लोगों को क्या कर दिया जाता है, उल्लू बना दिया जाता है, ठीक है। M4 के अंदर हमने क्या लिखा, M4 के अंदर लिखा क्लिक हियर टू विथड्रॉ कैश। ये भी बहुत कॉमन ट्रिक है क्या, लोगों से बोलने की कि आप लोगों ने पैसे जीत लिया, आप लोग जल्दी से क्या करें, उसको विथड्रॉ कर लें, वरना पैसे क्या हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना स्पैम फ़िल्टर बनाना शुरू करा। हम लोगों ने लिखा इनपुट एंटर योर कमेंट। बेसिकली हमने यूज़र से बोला कि आपको क्या मैसेज आया है वो आप हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करा। इफ कंडीशन का यूज़ करके हमने लिखा M1, अगर हमारा M1 जैसा कुछ मैसेज है, ठीक है, हमारा M2 जैसा कुछ मैसेज है, M3 जैसा कुछ मैसेज है, या फिर हमारा M4 जैसा कुछ मैसेज है, सो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली क्या है, हमारे एक स्पैम मैसेज हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखिए क्या करा, हमने बेसिकली पहले बोला यूज़र से, यूज़र आप हमें हमारा आप हमें कमेंट बताइए जो कमेंट आपको आया है, ठीक है। हमने क्या बोला यूज़र से कि आप हमें पहले वो कमेंट बताइए, ठीक है। अगर यूज़र की कमेंट में हमें ऐसी चीज़ दिखी, जैसे हमने M1 में लिख रखा है कि मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अगर हमें यूज़र के मैसेज में इस तरीके का कोई रिलेटेड कीवर्ड दिखा, ठीक है, M2 अगर यूज़र के मैसेज में हमें M2 जैसा कुछ रिलेटेड कीवर्ड दिखा, यूज़र के मैसेज में हमें M3 जैसा कुछ रिलेटेड कीवर्ड दिखा, यूज़र के मैसेज में हमें हमें M4 जैसा कुछ रिलेटेड कीवर्ड दिखा, सो हम यूज़र को डायरेक्टली वार्न कर देंगे, बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक स्पैम मैसेज है, ठीक है। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, सो हम क्या कर देंगे, यूज़र से बोल देंगे कि ये एक स्पैम मैसेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे रन करा और इसने मुझसे क्या माँगा, इसने देखिए मुझसे यहाँ से माँग लिया कमेंट्स बताइए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नाउ, ठीक है, यू विन ग्रैंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एक तरीके का मैसेज है, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा सिस्टम क्या बोलता है। इसमें हमें हमारे सिस्टम ने क्या कर दिया, वार्न कर दिया कि ये क्या है, एक स्पैम मैसेज है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज कीजिए हम एक कोड को फिर से रन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ लाइक द वीडियो, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्पैम मैसेज नहीं है, क्योंकि लाइक द वीडियो क्या है, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करने से किसी को किस तरीके का स्पैम हो सकता है, सो ये क्या बता दिया, इसने हमें बता दिया कि ये एक स्पैम मैसेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइक द वीडियो जैसा हमने जो यहाँ पे मैसेज पुट करा है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे डाटाबेस में नहीं है, ठीक। तो अगर ये हमारे डाटाबेस में नहीं है, सो इस वजह से इसने क्या करा, इसको स्पैम डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ना, स्पैम प्रोटेक्शन मेथड, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा है ना यूनिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारा एक बिगिनर थिंकिंग पे है, ठीक है। बिगिनर थिंकिंग पे मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो पहले के टाइम पे स्पैम प्रोटेक्शन मेथड देखते थे ना, वो बेसिकली इसी तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। अब के ज़माने में क्या हो रहा है, एआई से हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखवा लेते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली एआई से कोड लिखवा देता हूँ, ठीक है, अगर मुझे स्पैम प्रोटेक्शन मेथड बनानी हो। लेकिन अब बेसिकली क्यों अ, हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखिए ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ नए तरीके का कीवर्ड का यूज़ कर लूँ, सो उस नए तरीके के कीवर्ड का यूज़ करने की वजह से क्या हो जाता है, हम लोग स्पैम नए तरीके के मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे लेट्स सपोज कीजिए क्लिक हियर टू विथड्रॉ कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको हिंदी में, अगर लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पे सारे के सारे वर्ड क्या हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, और
अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं अगर यूज़र को हिंदी में अगर मैसेज भेज दूँ यूज़र को, तो अगर वो हिंदी में लिखेगा यहाँ पे, सो वो बेसिकली क्या है, उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा। सो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी सिस्टम हमारे यूज़र के साथ फ्रॉड होने का चक्कर हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑनलाइन, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हिंदी में यूज़र को मैसेज भेजूँ कि अधिक से अधिक टन बनाइए, और अगर यूज़र को नहीं पता और उसने इस कोड का यूज़ करा, तो यहाँ पे उसके साथ चांसेस ऑफ एरर हो जाते हैं। इसीलिए जो आप लोग अभी स्पैम प्रोटेक्शन मेथड देख रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली एक प्रिमिटिव मेथड है, बेसिकली ये बिल्डिंग फंक्शन है, ठीक है? हमारे जो आज से हम लोगों ने 3 या 4 साल पहले जब कीपैड वाले फ़ोन होते थे, जब टच स्क्रीन इतना ज़्यादा नहीं आया था, या टच स्क्रीन मोबाइल या फिर एंड्रॉइड बेसिकली इनिशियल स्टेजेस पे थे। तो उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में बेसिकली इस तरीके के क्या होते थे, स्पैम प्रोटेक्शन मेथड होती थी, क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, हैकर्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। लेकिन आज के केसेस में क्या होगा, इस ऐसी चीज़ों को हैकर बहुत ही जल्दी क्या कर देते हैं, बायपास कर देते हैं। इसीलिए हम इस तरीके के मेथड्स का यूज़ नहीं करते। इस तरीके के मेथड को हमने इसीलिए बनाया क्योंकि मैं आप लोगों को एक बेसिक फ्रेमवर्क देना चाह रहा था कि बेसिकली काम किस तरीके से करती है स्पैम प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है? सो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है? इस वीडियो में मैंने बेसिकली आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पैम प्रोटेक्शन मेथड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है? बट बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप लोग इसके ऊपर खुद वर्क कीजिए। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आप लोगों को बताऊँ कि बेसिकली आप लोग ये देखिए, ये एक तरीके का स्पैम प्रोटेक्शन मेथड होता है, ये आप लोगों ने बना लिया, अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ गई। नहीं, आप लोगों ने ये सब बनाया है, लेकिन इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, और इसकी बेसिकली के इम्पोर्टेंट क्या है, हमने इसके ऊपर भी बात करी है, ठीक है? सो हमने बेसिकली इसके ऊपर भी बात करी है, ठीक है? सो बस ये था आज की वीडियो में, दैट्स इट। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मिलते हैं बेसिकली इस वीडियो का पार्ट 2, ठीक है? जल्दी आने वाला है, ठीक है? इस वीडियो का बेसिकली इस वीडियो का जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है, वो जल्दी ही आने वाला है, ठीक है? हो सके तो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को उसका मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स इट, माय नेम इज़ प्रियंक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सपोर्ट दिखाओ। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।